किया कारेंस एक ऐसी प्रीमियम एमपीवी है जो कि भारतीय बाजार में देखा जाए तो वर्सेटैलिटी के साथ आती है, वर्सेटाइल इंजन के साथ आती है, प्रैक्टिकलिटी के साथ आती है। लेकिन अब साल 2025 में ये गाड़ी किया कारेंस क्लेविस के नाम से भी जानी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2022 में तो किया कारेंस लॉन्च हुई थी। हर साल कंपनी ने कुछ ना कुछ बदलाव किए, लेकिन अब 2025 में कंपनी ने इस गाड़ी का एक अपग्रेडेड वर्जन और उतार दिया है, एक प्रीमियम अवतार और उतार दिया है, जिसका नाम है किया कारेंस क्लेविस। आप ऐसे समझो जैसे कि मारुति की अर्टिगा है, फिर XL6 है, ऐसे ही किया कारेंस है और क्लेविस है, कारेंस क्लेविस है। तो आज हम इस वीडियो में किया कारेंस क्लेविस को बेंगलोर में चलाने आए हैं और इस गाड़ी के बारे में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो कि आपको जाननी चाहिए। इसके बाद शायद हो सकता है आपका इस गाड़ी को खरीदने का फैसला आसान हो सके। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है किया कारेंस क्लेविस का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। एलईडी हेडलाइट का ट्रीटमेंट है, डीआरएल्स का ट्रीटमेंट है, वो पूरी तरह अलग कर दिया है, अपराइट बोनेट कर दिया है और ग्रिल अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल चेंज कर दिया। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिल जाता है और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है HTX प्लस नहीं है। तो ऐसे में इस गाड़ी में आपको एडास लेवल के फीचर्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ रडार भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं और बेस्ट पार्ट तो इस गाड़ी की जो हेडलाइट है उसका थ्रो बहुत ही ज़बरदस्त है। साइड से आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 17 इंच के एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कारेंस में आपको टॉप वेरिएंट में सिर्फ 16 इंच के ही मिल रहे थे। बाकी एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह अलग कर दिया है। इसके अलावा जो डोर हैंडल्स हैं, ओआरवीएम्स हैं, वो आपको सेम वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको कारेंस में देखने को मिल रहे थे। बाकी रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाती है। बाकी सी पिलर के बाद अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको ऑब्वियस सी बात है बदला हुआ नजर आएगा। एंड रियर से इस गाड़ी की जो टेल लाइट है वो पूरी तरह बदल दी गई है और ऑब्वियस सी बात है पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम एंड मॉडर्न नज़र आ रही है। बाकी कारेंस का तो बैज सेम मिलता ही है, लेकिन नीचे एक छोटा सा क्लेविस का बैज ज़रूर दे दिया गया है। वेरिएंट कौन सा है वो आपको पता नहीं चलने वाला। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स आपको ऑब्वियस सी बात है पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाते हैं। एंड किया का यहाँ पर बड़ा सा बैज देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ हाई स्टॉप माउंट लाइट है और यहाँ पर छोटा सा स्पॉइलर और एक शार्क फिन एंटीना। बाकी इस गाड़ी का अगर आप बूट ओपन करते हैं, इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है। HTX वेरिएंट में, आई थिंक टॉप वेरिएंट है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको 216 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है अगर तीनों रोज अनफोल्ड है। बाकी अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको 699 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है। किया कारेंस क्लेविस के अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो मौजूदा कारेंस है उसके मुकाबले काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स इस गाड़ी में किए गए हैं। अब ये तो मैं बैठा हूँ HTX वेरिएंट में, ऑब्वियस सी बात है टॉप वेरिएंट से लोअर वाला वेरिएंट है ये। तो ऐसे में बहुत सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको टॉप मॉडल्स में मिलेंगे। अब देखो इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो जो मौजूदा कारेंस है उसके मुकाबले जो डैशबोर्ड है वहाँ पर प्लास्टिक की क्वालिटी इंप्रूव की गई है। थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है वो अलग किया गया है। अब आपको बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है एंड ऑब्वियस सी बात है टच एंड सेंस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही है। अब देखो इस गाड़ी में सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि निराश करती है वो क्या कि अभी भी आपको इस गाड़ी में वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता इस बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। अगर आप लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे ना तो हो सकता है वहाँ पर आपको मिल जाए। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल नया है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड हाई टेक भी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो सेटअप वगैरह है, यहाँ आपको नेविगेशन, मैप और रेडियो के कंट्रोल्स वगैरह तो देखने को मिल जाते हैं और इसी में ही आपको HVAC के भी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सिर्फ एक बटन टच करके आपको सारे कंट्रोल का एक्सेस मिल जाता है। बाकी सेंटर कंसोल अगर आप देखेंगे तो जो सेंटर कंसोल है वहाँ थोड़े बहुत आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। बाकी सेम एज इट इज़ वैसा ही है। यहाँ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट बीच में मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको USB पोर्ट और राइट साइड में आपको टाइप C पोर्ट। बाकी जैसा कि बताया कि टॉप वेरिएंट नहीं है तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स की कमी आपको महसूस होती है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 बड़े बड़े से कप होल्डर्स मिल जाते हैं और आप यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा डस्टबिन भी रख सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि कंपनी ने जितनी भी चीज़ें दी हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी हैं और काफ़ी सोच समझ कर दी हैं। यूटिलिटी वाइज कंपनी ने इस गाड़ी में काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब देखो ये जो कप होल्डर्स है ये कूल्ड हैं। अगर आपने मारुति की XL6 या फिर अर्टिगा वगैरह में देखे होंगे जो कप होल्डर्स मिलते हैं वो
प्रॉपर एसी वेंट्स के साथ आते हैं, यानी कि कूल्ड कप होल्डर्स मिलते हैं। तो ऐसे में इसमें भी आपको वही देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, और ये जो आर्मरेस्ट है इसे आप स्लाइड करके आगे पीछे नहीं खिसका सकते, लेकिन हाँ इसे अगर आप ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर छोटा सा स्पेस मिल जाता है, और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो और ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो हैंड ब्रेक है वो मैनुअल मिलता है, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्किंग हैंड ब्रेक आपको इस HTX वेरिएंट में नहीं मिल रहा। सीट्स अगर आप देखेंगे लेदर सीटें हैं, और ये डुअल टोन फिनिश में आती हैं। अब अगर आप वेरिएंट्स वाइज देखेंगे ना, तो हर वेरिएंट में जो सीट्स का ट्रीटमेंट है, जो सीट्स के कलर ऑप्शन है, वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको बेज के साथ नेवी ब्लू कलर का टेक्सचर देखने को मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील आपको पूरी तरह किया सीरोज की याद दिलाता हुआ नजर आएगा। सेम वही कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, सेम वही स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। साथ ही ये स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है। और टॉप वेरिएंट से लोअर वाला वेरिएंट है, तो ऐसे में ये जो सीट्स हैं ये आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। बाकी इलेक्ट्रोक्रोमिक IRV में आपको मिल जाता है, और डैश कैम भी कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। हालांकि मुझे लग रहा है ये एज एन एक्सेसरी का पार्ट हो सकता है। बाकी ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर कंपनी दे ही रही है। बाकी इस गाड़ी में आपको छोटी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ ही मिलती है लोअर वेरिएंट में। अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, लेकिन टिकट होल्डर है। और यहाँ देखेंगे तो वैनिटी मिरर है, लेकिन कोई भी लाइट नहीं है। बाकी सीट्स आपको बता दी कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया है। चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। लेकिन एक दो चीज़ जो कि इस गाड़ी में मिसिंग है वो क्या, कि जैसे खुफिया स्पेस आपको मिल जाता था ना को ड्राइवर वाली सीट पर, नीचे की तरफ इस तरीके से स्लाइडिंग करके आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलता था, वो अब इस गाड़ी में नहीं है। ग्लव बॉक्स जो है उसका साइज़ भी ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि ग्लव बॉक्स का साइज़ और थोड़ा बेहतर हो सकता था। और दरवाज़ों पर अगर आप स्टोरेज स्पेस देखेंगे तो वहाँ पर आपको साइज़ डिसेंट मिल जाता है। कारेंस क्लाविस के अगर आप सेकंड रो वाली सीट्स पर आएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो वेरिएंट है ये प्रॉपर बेंच सीट वाला वेरिएंट है, यानी कि 7 सीटर लेआउट वाला। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं उनका जो साइज़ है, उनका जो कंफर्ट है, वो आपको निराश नहीं करने वाला। अब मैं बैठा हूँ को ड्राइवर सीट के पीछे, जिसे हम कहते हैं बॉस सीट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो लेग रूम काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, और ये सीट आप यहाँ से इस तरीके से आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और हेड रूम तो काफ़ी बढ़िया मिल ही रहा है। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि यहाँ पर एक छोटी सी ट्रे दे दी जा रही है, और यहाँ पर मैं 3.5 किलोग्राम वजन रख सकता हूँ, चाहे मुझे लैपटॉप पर काम करना हो या मुझे कुछ खाना हो। यहाँ पर एक छोटा सा कप होल्डर दिया जा रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी यहाँ पर छोटी सी जगह और दी जा रही है कि अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है तो वो भी आप इजीली रख सकते हैं। बाकी इसे कर देते हैं बंद। देखो 3 लोग इस सीट पर बैठ सकते हैं, लेकिन 2 लोगों के लिए ही यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। बाकी अगर 2 लोग बैठते हैं ना तो उनके लिए यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कप होल्डर्स नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को इस क्लेविस में ज़रूर देने चाहिए थे। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाती है, एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि सुविधाओं के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन के साथ स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि वायरस प्रोटेक्शन के साथ है। अच्छी चीज़ है ये। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर AC का जो फ़ैन है उसका कंट्रोलर दिया जा रहा है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। 2 टाइप सी USB पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, और एक छोटा सा कूल्ड आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलती है। एंड बेस्ट पार्ट कि यहाँ पर प्रिवेसी के लिए कंपनी कर्टेंस ज़रूर ऑफर कर रही है, इस टॉप वेरिएंट से भी नीचे वाले वेरिएंट में। बाकी इस गाड़ी में कारेंस की तरह ही रूफ माउंटेड AC वेंट्स मिल जाते हैं, एंड कारेंस है तो ऑब्वियस सी बात है सीट्स काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल कारेंस की भी थी एंड क्लेविस की भी है। तो यहाँ पर इन सीट्स को आप आगे पीछे भी इस तरीके से कर सकते हैं, और इनका जो बैक एंगल रेस्ट है वो भी आप अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सीट्स तो वर्सेटाइल हैं ही, लेकिन कारेंस की तरह इसमें भी आपको 1 टम्बल डाउन सीट्स मिल जाती है कि आप एक बटन प्रेस करो ये अपने आप फोल्ड हो जाएगी, और आप इजीली 3rd रो वाली सीट्स पर जा सकते हैं, और आराम से आप इस सीट को अनफोल्ड भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर स्पेस देखेंगे ना तो मेरे लिए स्पेस बेहद कम है, और इस सीट को अगर मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे लेग रूम बिल्कुल नहीं मिल रहा, अंडरनीथ थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, और स्टोरेज स्पेस मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। टाइप सी USB पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, और अगर मैं थोड़ा सा लंबा हूँ तो यहाँ पर मुझे एडजस्टेबल
हेडरेस्ट ज़रूर मिल रहा है। थर्ड रो वाली जो सीटों का मामला है वो थोड़ा सा ऐसा ही है, आप यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे ही बिठा सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई पेट है तो वो आप यहाँ पर ईजिली बिठा सकते हैं। किया कारेंस क्लाविस में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन TGDI इंजन। अब हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो चला रहे हैं डीजल मैनुअल, लेकिन फिर भी पावर फिगर्स मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। जो डीजल इंजन में चला रहा हूँ उसकी पावर है 116 PS और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। जो नॉर्मल 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। जो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन यानी कि TGDI इंजन है वो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ ही 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन के साथ आता है। उसमें आपको 160 PS की पावर और साथ ही 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। चलाने में कैसी है वो जब हम चलाएंगे तब आपको बताई देंगे, फिलहाल जो चला रहे हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखो डीजल इंजन है, डीजल इंजन काफ़ी अच्छा खासा आपको इसमें मिल जाता है, रिफाइंड है, स्मूथ है और इनफ पावर आपको प्रदान करता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चला रहा हूँ तो ऐसे में इस गाड़ी में आपको जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। क्लच का जो ट्रैवल है वो आपको कम से कम देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आप हाफ क्लच दबा के भी इस गाड़ी के जो गियर्स हैं उन्हें आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लो रेव से अगर आप हाई रेव पर लेकर जाते हैं, जो इंजन है वो आपको काफ़ी हैप्पीली नेचर के साथ देखने को मिलता है। आपको कहीं से भी किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एंड यस, अगर आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं तो इंजन हल्का सा एग्रेसिव तो ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पर इंजन आपको इरिटेट करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको एक स्पोर्टी सा साउंड देता हुआ ही नज़र आता है। स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एंड ऑफकोर्स इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर हम माइलेज की बात करें तो माइलेज इस गाड़ी से आपको ठीक ठाक मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि आपको 19 kmpl से ज़्यादा का माइलेज मिल जाएगा, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये गाड़ी आपको आराम से 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर कर देती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप चला कैसे रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में समझा दिया, इंटीरियर के बारे में समझा दिया, कंफर्ट, फीचर्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ आपको हमने बता दी है। अब कंपनी अगर इस गाड़ी की कीमत 12 लाख रुपए से शुरू करती है और लेकर जाती है 21 लाख रुपए तक, तो ऐसे में हो सकता है ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो। हमने भले ही टॉप मॉडल नहीं चलाया, लेकिन जो मॉडल हमने चलाया उसमें भी मुझे लगता है कंपनी को वेंटिलेटेड सीट्स ज़रूर देनी चाहिए थी, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो ज़रूर देना चाहिए था। बाकी डीजल इंजन नो डाउट काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, मैनुअल ट्रांसमिशन काफ़ी बढ़िया काम करता है और राइड क्वालिटी तो ज़बरदस्त है ही। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस नई किया कारेंस क्लेविस को लेकर। और हाँ पैच, ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस नई किया कारेंस क्लेविस को लेकर। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर DNA इंडिया पर पहली बार अगर आप इस गाड़ी का रिव्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।